अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सभी को इस टेली लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले ही स्कूल में ही 6 जो लेसन्स है वो कंप्लीट किए हैं। इसलिए आज मैंने लेसन नंबर 7 जिसका उन्वान है सोन कौमी मीरास सिलेक्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोन कौमी। आपको पता है ओवर नेशन, हम इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वह ऐसा ही ओवर नेशन इनहेरिटेंस। जो मीरास के इंग्लिश लफ्ज़ है वो है इनहेरिटेंस बोल सकते हैं हम। मीरास को वरासत भी बोल सकते हैं। हमारे नेशन का, हमारे वतन की विरासत, हमारे नेशन की विरासत है। ये विरासत क्या है, हम किन चीज़ों को बोलते हैं? देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो कश्मीर है ये पुराने ज़माने से तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त की एक जगह रही है, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त में बहुत सारे ऐसे इमारतें बनी हैं जो अभी भी हमारे इस कश्मीर में मौजूद है। तो यही हमारा कौमी मीरास है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो पहले ही इसमें वर्ड आता है वो है तहज़ीब। तहज़ीब बोलते हैं लसन, लसनुक, बसनुक, रुत अदब, यानी कि तमीज़, ठीक है। तो आपको पता है कि कश्मीर में कैसा है, पुराने ज़माने से ही, पिछले ज़माने से ही यहाँ का तमीज़, यहाँ का रहने सहने का अदब कैसा था, बहुत ही अच्छा था। सकाफ़त बोलते हैं कोमुक सरमाई कल्चर, इसका सरमाई कल्चर कैसा रहा है। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो पुरानी इमारतें हैं, हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं जिनमें मस्जिदें हैं, जिनमें महल हैं, जिनमें मंदिर है। तो जैसे मैं आपको कुछ मिसालें दूंगा आप जिनको हम कौमी मीरास कह सकते हैं। जैसे कि हमारे श्रीनगर में है बर्ड मस्जिद, मारतंड मंदिर, मस्जिद, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं जो जिससे आपको ये समझ में आता है कि हमारे कौमी मीरास क्या है और हम किन को कौमी मीरास बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यही समझना आपका हमारा ओवर नेशन इनहेरिटेंस क्या है, हमारी नेशन की विरासत क्या है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इमारतें हमारे लेसन में सिलेक्ट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जिनका हमें इस लेसन में डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है इनको हम और एक नाम भी बोलते हैं। ये जो पुरानी इमारतें होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं आसारी कदीमा। इनको हम बोलते हैं आसारी कदीमा भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो कुछ ऐसे इमारतें हैं जो खस्ता हाल हुई है, कुछ ऐसे इमारतें हैं जिनको रिपेयर किया गया है, कुछ ऐसे भी है जिनको रिपेयर करना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो नेशन है, हमारी जो कश्मीर है, इससे पता चलता है। तो अगर इससे पता चलता है कि जो हमारे पिछले लोग थे वो कैसे थे, उनमें टैलेंट कैसा था, उनमें तहज़ीब कैसी थी, उनमें तमद्दुन कैसा, तहज़ीब तमद्दुन कैसा था, इन चीज़ों से पता चलता है। और जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, हिस्टोरियंस इनसे ही अपने क्लूज़ ढूंढते हैं और हिस्ट्री बनाते है, जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, जिनको हम जिनकी मीनिंग है आसारी कदीमा। वो इन चीज़ों को देखते हैं और इन चीज़ों से उनको पास्ट हिस्ट्री पता चलती है। और हम सबको चाहिए कि हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें इनकी
मतलब प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है, बनिस्बत कि इनको तबाह करे, बनिस्बत कि इनको भूल ही जाए। तो ऐसे बहुत सारे, पहले भी मैंने बोला है, बहुत सारे ऐसे इमारतें, ऐसे कुछ मीरास है, हमारे कौमी मीरास है जो अभी खस्ता हाल है। ऐसे कोई बहुत सारे मीरास है जिनको मरम्मत की गई है। ऐसे बहुत सारे अभी इमारतें हैं जो अभी ज़मीन के अंदर दब गए हैं, जिनका नाम व निशान भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे इमारतें जो अभी मतलब तैयार है ज़मीन के अंदर दब जाने में। तो हमें चाहिए कि इनकी हिफाजत करना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट, जो लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो करते हैं, वो इनकी मरम्मत करते हैं। एक इंडिविजुअल इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इंडिविजुअल इंसान ये कर सकता है कि उनकी देखभाल कर सकता है, यानी कि उनको तबाही से बचा सकता है। तो प्यारे बच्चों, यही हमें इस लेसन में पढ़ना है, तो यही हम डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बुक सामने रखेंगे और हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है कौमी मीरास। कशीर च पत वत पेठ मुख्तलिफ तहजीबन, तमद्दुन तो सकाफ़तन हिंद जाय रोजमज। ये तहजीब, तमद्दुन और सकाफ़त की जगह रही है। जो मैंने पहले बोला है, तहजीब तमद्दुन क्या होता है? तमीज़ होता है, तौर तरीका होता है, अदब होता है। सकाफ़त होता है कल्चर कैसा था यहाँ पे, ठीक है। तो उन चीज़ों की जगह रही है। यमकिन ये बेशुमार कौमी मीरास मौजूद है, यानी कि बेशुमार कौमी मीरास हमारे कश्मीर में अभी भी मौजूद है। यम कौमी मीरास कशीर हिंदन बिन बिन जायन मौजूद, यानी कि वह हर एक जगह पे मौजूद है। यमन कशीर मंज कौमी मीरासच वारिया प्राणी इमारतन, वारिया प्राणी इमारत है। यमन प्राणीन इमारतन कौमी मीरास वनान। यह इमारतन ये इमारत, ये वारिया प्राणी इमारत। यमन प्राणीन इमारतन कौमी मीरास आसार कदीमा वनान। यमन प्राणीन इमारतन आसार कदीमा, जो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला है, इन पुरानी इमारतों को हम आसार कदीमा भी बोलते हैं, ठीक है। इमारतन हमारे कौमी मीरास है। यमन आसार कदीमन मन इमारत वुजार हालतस मज, वुजार बोलते हैं, जो मैंने पहले बोला है, जो ख़त्म हुए हैं, जो खस्ता हाल हुए हैं, ठीक है। मंज तो कैं पन्ने शक्ल डलित इस्ताद। अब कुछ ऐसे भी है जो अपने शेप में नहीं है, अपने शेप में नहीं है, लेकिन अभी भी फिर भी खड़े है। सठा कम आसार कदीमा पन्ने असली शक्ल मज मौजूद तो मरम्मत करनस लायक। बहुत ही कम अभी जो इमारतें हैं, आसार कदीमा हैं, ये मीरास है जो अभी मरम्मत करने के लायक है। वारियान प्राणीन अलीशान इमारतन हिंद पथ कुन रूदमत निशान वन कशीर हिंदन जिलन, तहसीलन, कस्बन तो गामन गठन मंज मौजूद। पुराने ज़मानों की इमारतों के जो ये आसार कदीमा है, उनके अभी भी निशाने बहुत सारे ज़िलों, कस्बों, गाँवों में अभी भी मौजूद है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप सब नारानाग तो गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा वो पांडवों ने कैसे वो बनाए हैं, वो इमारत कैसे बनाए हैं, वो बड़े बड़े जो पत्थरों का बनाया है, वो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। उनको भी हम आसार कदीमा बोल सकते हैं, उनको भी हम मीरास बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सन बे तवज्जी सम गाल गातस त्रावना आमत, यानी कि हमारा जो इनकी तरफ तवज्जो नहीं रहा है, इनको गाल खात बोलते हैं, भूल जाना, ठीक है। उस वार वार एम कौम मीरास निशन महरूम गसान, यानी कि हम इससे महरूम होते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं। अस पज कशिर मन मौजूद कौम मीरास रच रावट यकीनी बनावन। हमें चाहिए कि इनकी हिफाजत करना यकीनी बनाना, हमें इनकी हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। यथ सोन मीरास यन वाजने बापत रसरानी, यानी कि हमारी जो विरासत है, हमारे जो इनहेरिटेंस है, यानी हमारा मीरास है, वो हम अगली जनरेशन के लिए महफूज रहे। वो भी देखें कि पुराने लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। अब है यहाँ पे, अभी तक हमने पढ़ा था कौमी मीरास क्या होता है, क्या क्या उसमें होता है। अभी कुछ ऐसे मीरास के कुछ एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है कल शेरगढ़। 18
1852 عیسوی پٮ۪ٹھ 1861 عیسوی تام روٗد کٔشیٖرِ منٛز پٹھان دور. یعنی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 1752 عیسوی سے لے کے 1871 عیسوی تک کشمیر میں پٹھان دور رہا ہے. ام دور کی یادگار کوہ مارانو قلعہ شیر گڑھ تے سنلانگ. ان کا جو ہے ان کی مشہور جو یادگار چیزیں ہیں وہ ہے کوہ مارانو قلعہ جو کوہ ماران کا قلعہ ہے اور جو قلعہ شیر گڑھ ہے تو سنلانگ جس کو ہم سنلانگ بھی بولتے ہیں. پیارے بچوں قلعہ شیر گڑھ شہر سری نگر مز شہید گنج تو ٹینک پور محلن مز باغ ویتھ کھوور بٹھس پہ کھسون آفتاب طرف. پیارے بچوں یہ پہلے ہمیں اس کی لوکیشن جاننی ہے. قلعہ شیر گڑھ جو ہے نا وہ ہے سری نگر منز شہید گنج اور ٹینک پور محل جو ہے نا محلے ان کے بیچ میں ہے. ویتھ بولتے ہیں جو دریا بیچ میں گزرتا ہے ان کے لیفٹ سائڈ میں اس دریا کے کنارے پہ ہے جہاں سے سورج چڑھتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. ویتھ اپر ات بسنت باغ گو کدل مسیم محل. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے وہاں کی اس دریا کے ساتھ میں کون سے لوکیشن کون سے جگہ آتے ہیں وہ ہے بسنت باغ گو کدل تو میسم محل. وہ محلے وہاں پہ اس کے پاس میں ہی ہے. وہ وسمن آفتاب طرف سے ات گول باغ یعنی کہ وسمن جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے نا وہاں سے ایک گول باغ ہے. ٹھیک ہے. بڑی عدالت نو اسمبلی ہال شہید گنج محل اس طرف مطلب اس سائڈ میں اس کو کیا ہے ایک گول باغ ہے ایک بڑ عدالت ہے نو اسمبلی ہے. ٹھیک ہے. اسمبلی ہال جو وہاں پہ وہ بھی ہے شہید گنج محل ہے. جو شہید گنج جگہ ہے وہ بھی اسی طرف سے آتا ہے. یعنی کہ جہاں سے وہ میں نے پہلے بولا ہے آپ کو گو کدل مسیم محل بسنت باغ یہ ہوتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے نا وہاں سے یہ تین جگہ ہیں. دشن طرف ٹینک پور یعنی کہ دائیں سائڈ سے ٹینک پور کھوور طرف سری بل تو گونکھن محل یوان. یعنی کہ جو لیفٹ سائڈ سے ہے سری بل تو گونکھن محل یوان. ٹھیک ہے. پیارے بچوں شیر گڑھ ہند قلعہ بنو 1767 عیسویس مز پٹھان گورنر امیر خان جوان شیرن تو تم سندس ناوس پہ آو ات شیر گڑھ ناو تھاونہ. پیارے بچوں شیر گڑھ جو قلعہ ہے وہ بنایا ہے 1877 عیسوی میں پٹھان گورنر نے جس کا نام تھا جوان شیرن اسی لیے اس کا نام رکھا گیا تھا شیر گڑھ تھانہ. قلعہ بناونہٕ برونٛہہ اوس اتھ جایہِ اکھ بمہٕ ژوٗنٛٹھۍ باغ یُس ڈار باغ ناو مشہور اوس. یعنی کہ قلعہ بنانے سے پہلے وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ ایک باغ تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک باغ تھا جس کو ہم کیا بولتے تھے کون سا باغ بولتے تھے ڈار باغ. کیا بولتے تھے ڈار باغ. شیر گڑھ 360 میٹر زیوٹھ. یعنی کہ یہ جو شیر گڑھ ہے نا گڑھ یہ ہے 360 میٹر لینگتھ ہے اس کی لمبائی ہے 170 میٹر چوڑائی ہے اس کی. ٹھیک ہے. گٹ کل آسنہٕ کِنۍ چھِ یہ قلعہ 2 حصن منٛز بٲگرٲوِتھ. یعنی کہ گٹ کل ہونے کے باوجود یہ 2 حصوں میں